हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कंटिन्यूशन पार्ट ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज। आज हम करेंगे अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। इफ़ स्मॉल ए कोमा कैपिटल ए कोमा स्मॉल बी आर इन ए पी, देन कैपिटल ए इज़ द अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको ए एम, ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, दीज टू नंबर्स। तो अगर स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी ये तीन नंबर एपी में होते हैं, तो जो बीच का नंबर होता है, सेंटर वाला नंबर, दैट इज़ ए, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ स्मॉल ए नंबर एंड स्मॉल बी नंबर। ये इसकी डेफिनेशन है। नाउ फार्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स: लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी टू नंबर्स, लेट कैपिटल ए बी दी सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम। सपोज कर लेते हैं हमारे पास टू नंबर्स हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और इसमें हमने फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन दोनों का, जिसको हमने डिनोट कर दिया ए से। नाउ ए कोमा कैपिटल ए कोमा स्मॉल बी आर इन ए पी, इस डेफिनेशन से ये ए पी में आ जाएंगे तीनों नंबर। अब ए पी का रिजल्ट क्या होता है अगर तीन नंबर ए पी में हो? तो सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इक्वल टू थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर, मतलब उनका कॉमन डिफरेंसेस क्या होगा? सेम होगा। और यहाँ से ए को हम इधर शिफ्ट करेंगे और स्मॉल ए को इधर शिफ्ट करेंगे, तो टू ए किसके इक्वल आ जाएगा? ए प्लस बी। तो यहाँ से ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस बी बाई टू। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये नंबर्स का एवरेज होता है। नाउ क्वेश्चन है, फाइंड दी सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स 2 and 16। ये जो हम यहाँ फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं, इसको सिंगल अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो चलिए, द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स 2 and 18 इज कैपिटल ए इक्वल टू, दैट इज 2 प्लस दिस इज 8, 2 प्लस 18 बाई 2, तो दैट इज 20 बाई 2 इक्वल टू 10। तो इफ़ वी हैव टू नंबर्स 2 and 18, देन देयर अर्थमेटिक मीन इज 10। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। नाउ इफ़ स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी कोमा स्मॉल सी आर इन ए पी, then b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, दैट इज़ 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये एक रिजल्ट है जो आपको लर्न करना होगा, और ये हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये रिजल्ट क्या है? इफ स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी कोमा स्मॉल सी, ये तीन नंबर अगर ए पी में दिए होंगे, तो देखेंगे इसमें सेकंड नंबर का डबल किसके इक्वल होगा? फर्स्ट प्लस थर्ड के इक्वल होगा। तो इसको आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट, अभी हमने सीखा सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। नाउ अब हम करने जा रहे हैं इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो अर्थमेटिक मीन्स मतलब एक से ज़्यादा मीन्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो पहले हम मीन्स को सपोज कर लेते हैं। लेट कैपिटल ए कोमा लेट कैपिटल A1 कोमा कैपिटल A2 कोमा कैपिटल A3 एंड सो ऑन अप टू कैपिटल AN बी एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो ये हमने नाम दे दिए, फर्स्ट मीन, सेकंड मीन, थर्ड मीन, और ये लास्ट मीन। लास्ट मीन कौन सी होगी? nth मीन होगी, इसलिए इसका नाम क्या है? AN। तो क्या होगा, ये सारी के सारे नंबर्स या ये सारी की सारी जो मीन्स हैं, ये ए और बी के बीच में इंसर्ट होंगी और ये एक सीरीज़ बनाएंगी या सीक्वेंस बनाएंगी, जो क्या होगा? ए पी होगा। तो देखो, ए कोमा कैपिटल A1 कोमा कैपिटल A2 कोमा कैपिटल A3 कोमा डैश 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 और अप टू, फिर उसके बाद है AN और लास्ट में B। ये एक सीक्वेंस जो है ये ए पी बनेगी। हेयर फर्स्ट टर्म क्या है? ए, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस अभी हमें क्लियर नहीं है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो अब इसको अगर हम काउंट करते हैं तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी? तो देखो, n तो ये होगी, एक ये और एक ये, तो कितनी होगी? 2 और ऐड होगी, तो n प्लस 2 टर्म्स। तो देयर आर n प्लस 2 टर्म्स। नाउ द लास्ट टर्म जो होगी वो n प्लस 2th होगी, और लास्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है b। तो लास्ट टर्म कौन सी है? n प्लस 2th। तो a n प्लस 2 किसके इक्वल आएगा? b के इक्वल आएगा। इसको सॉल्व करते हैं AP के फॉर्मूले से, और AP का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1, तो कितना हो गया? n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। यहाँ से सॉल्व करेंगे, n प्लस 1 इंटू डी किसके इक्वल आ जाएगा? b माइनस ए, और d की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? b माइनस ए ओवर n प्लस 1। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या था? यू हैव टू फाइंड दी n अर्थमेटिक मीन्स। तो देयरफॉर द फर्स्ट अर्थमेटिक मीन दैट इज A1। अब A1 जो नंबर है वो इस सीरीज़ का सेकंड नंबर है, इस सीक्वेंस का सेकंड नंबर है।
तो a1 क्या होगा, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी a है और d कॉमन डिफरेंस है, तो ये सेकंड टर्म होगी, दैट इज़ a प्लस डी। a वही रखेंगे, d की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। सिमिलरली a2 क्या होगा, थर्ड टर्म होगी a प्लस टू डी, और यहाँ पे a प्लस ट्वाइस इंटू डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। a3 क्या होगी, इसकी फोर्थ टर्म होगी, तो ये इसकी फोर्थ टर्म होगी a प्लस थ्री डी, और ये आएगा a प्लस थ्री टाइम्स बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। और इसी तरह से जब an निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब 1 है तो 1d है, 2 है तो 2d है, 3 है तो 3d है, तो जब n होगा तो ये होगा a प्लस एन डी। ठीक है, और ये आपकी कौन सी टर्म होगी, इसमें सेकेंड लास्ट टर्म होगी। और ये फार्मूला क्या बना इसका, a प्लस और n आ गया, और d की वैल्यू b माइनस ए ओवर एन प्लस वन। तो इस तरह से ये सारी मीन्स हमारी फाइंड आउट हो जाएंगी। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट दिखाई देगा जो इसकी वैल्यू होगी। तो दिस इज द जनरल वे टू फाइंड दी n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर स्मॉल a एंड स्मॉल b। नाउ एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर स्मॉल a एंड स्मॉल b इज n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन दैम। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब होगा। इन लास्ट क्वेश्चन में हम फाइंड कर चुके हैं n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले लास्ट क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन करना होगा और अप टू यहाँ तक आना होगा। तो a1 की वैल्यू ये हमने फाइंड की थी, a2 की ये, a3 की ये, an की हमने ये वैल्यू फाइंड की थी। अब क्वेश्चन क्या है, आपने इन सब मीन्स का सम करना है। सम मीन्स इसको एडिंग वर्टिकली कर दीजिए, तो एडिंग वर्टिकली करेंगे तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। ठीक है, और जब इसको ऐड करेंगे तो a प्लस ए अप टू a, तो ये कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, n a। इसके बाद इसमें से जब वर्टिकली ऐड करेंगे तो इसमें से b माइनस ए ओवर n प्लस वन, ये कॉमन आ जाएगा फैक्टर, ये फैक्टर कॉमन आ जाएगा, और बाकी क्या रहेगा यहाँ से कॉफिशेंट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस n, तो ये प्लस n तक ये सीरीज़ बन जाएगी। अब ये जो सीरीज़ है ये AP सीरीज़ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 1 है, और टर्म्स कितनी है, 1 से लेके n तक नंबर ऑफ टर्म्स n होंगी। इसमें फार्मूला क्या लगेगा, AP का फार्मूला आपको पता है, सम ऑफ n टर्म्स का क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसकी 2 है और लास्ट टर्म इसकी n है। तो ये अब जब सॉल्व करेंगे तो n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, n/2 इंटू बी माइनस ए। एलसीएम लेंगे तो ये 2na प्लस nb माइनस na आएगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, या na प्लस nb आएगा, इसमें से n कॉमन आएगा, दिस इज a प्लस b/2। और आप देख पा रहे हैं ये जो टर्म होती है ये क्या होता है, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। तो दिस इज n टाइम सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। क्वेश्चन यही था, आपको प्रूव करना है जितनी मीन आप फाइंड करेंगे, n मीन सपोज करो फाइंड करेंगे टू नंबर्स के बीच में, तो वो किसके इक्वल होता है, इनका सम। तो इसका सम जो होता है दैट इज़ दी n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम। अब इसका यूज़ कहाँ होगा ये हम देखने जा रहे हैं। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, ये तो आर्टिकल हो गया, तो देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं इस रिजल्ट का। फाइंड द सम ऑफ 16 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स 2 एंड 18। उसने कहा आपको दो नंबर दिए हैं 2 एंड 18 और इसके बीच में 16 अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है, फिर इसका सम करना है। अगर हम इसमें 16 अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और हम क्या करेंगे, लास्ट रिजल्ट का यूज़ कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड सम मतलब 16 अर्थमेटिक मीन का सम क्या होता है, n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन दी टू नंबर्स, तो n इंटू a प्लस b/2। और अब यहाँ देख पा रहे हैं n की वैल्यू यहाँ पे 16 है, क्योंकि मीन्स कितनी फाइंड करनी है इसमें 16, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 18 है। इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे, ये 20/2 दैट इज़ 10 इंटू 16, तो आंसर क्या आ जाएगा 160। तो आपने क्या देखा, बिना मीन्स को निकाले हम इस रिज़ल्ट का यूज़ करके लास्ट रिज़ल्ट का ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपको पूरी 16 मीन्स को पहले निकालना होगा और उसके बाद आंसर फाइंड करना होगा। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ द लास्ट रिजल्ट। नाउ अब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकली। अभी हमने थ्योरेटिकली किया था एक क्वेश्चन, इसमें इंसर्शन की थी n अर्थमेटिक मीन्स की, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 6 नंबर्स को इंसर्ट करना है। ये क्वेश्चन भी मीन्स का ही है, लेकिन यहाँ नंबर की बात कर रहा है, तो ये नंबर मीन्स ही हैं। क्वेश्चन है इंसर्ट 6 नंबर्स, मतलब 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP। So that is a very good question।
तो सपोज करते हैं लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6 बी 6 नंबर्स, और इसको लिख सकते हैं 6 अर्थमेटिक मीन्स भी लिख सकते हैं बिटवीन टू नंबर्स 3 and 24 सच दैट। लेकिन इसमें क्या कह रहा है साथ में, इसमें ये कह रहा है कि अगर ये नंबर्स हैं इनके बीच में तो रिजल्टिंग सीक्वेंस AP होनी चाहिए। मतलब जब ये 6 नंबर्स 3 और 24 के बीच में जाएंगे तो ये सीरीज़ जो बने सीक्वेंस जो बनेगी 3, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और 24, तो ये जो आपकी सीक्वेंस बनेगी वो AP बनेगी। हेयर फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 3, जिसको हम A कहते हैं AP का, और लेट कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो लेट कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे D। अब जैसे मैंने आर्टिकल में कराया था पीछे, आर्टिकल टाइप का क्वेश्चन था, वैसे यहाँ होगा चलना होगा। 6 + 2 8 टर्म्स होगी। टोटल कितनी टर्म्स हुई इसमें 8 टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 8। नाउ लास्ट टर्म कौन सी होगी 8th टर्म, तो A8 = 24। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर A8, दैट इज A + 7D = 24। नाउ A की वैल्यू मुझे दे रखी है 3 यहाँ इंसर्ट करेंगे। अब इसको D के लिए हम सॉल्व करते हैं तो 7D की वैल्यू 21 आएगी, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। नाउ बस जैसे ही आपको D मिल जाता है तो समझ लो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। नाउ फर्स्ट मीन या फर्स्ट नंबर निकालते हैं A1। आपको बोला गया था A1 इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म क्या होती है AP की A + D। A की वैल्यू यहाँ पुट की, D की वैल्यू यहाँ पुट की, 3 + 3 6 आ जाएगा। A2 इसकी थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म क्या होती है A + 2D। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कुल मिला के कैसे कर सकते हैं, जो लास्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ। देखो इसमें क्या ऐड हो रहा है D, तो D कितना है 3, तो 6 + 3 9। जब नेक्स्ट टर्म आएगी A + 3D, तो इसमें 3 ऐड करेंगे 12। इसमें A4 आएगा तो A + 4D, इसमें 3 ऐड करेंगे 15। A5 निकालेंगे A + 5D, इसमें 3 ऐड करेंगे 18। और A6 अगर फाइंड करना है तो इसमें A + 5D आएगा, और अगर इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। दिस इज़ A + 6D। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंसर्शन वाला कर सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, 10th में नहीं था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है।